हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग जिस वीडियो पे बात करेंगे, मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। वो वीडियो है मोहम्मद अली मिर्ज़ा से किसी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से किसी ने क्वेश्चन किया है। किसी ने क्या कि आर्य समाज का एक लड़का है संदीप आर्य करके, उन्होंने क्वेश्चन किया है। वैसे तो जवाब बोला है कि कोई भी दे सकता है, लेकिन नाम लेके कहा है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं, जो कि एक लॉजिकली आंसर देते हैं। तो यहाँ लॉजिकली हमें जवाब ऐसे हवा में फायर वाला नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए लॉजिकली, जो कि कोई वैसे दिखा नहीं सिवाय इनके। तो वैसे क्वेश्चन में भी इनके दम है, क्वेश्चन अच्छा है। तो सूर्य अंबिया से क्वेश्चन है और एक आयत से बीच में से कुरान से दो इन्होंने क्वेश्चन निकाला है और वो दिया है। तो हमने देखा है 2010 8-9 में देखा होगा ये वीडियो, लेकिन मैंने मतलब अभी पूरा वीडियो देखा नहीं, थोड़ा बहुत देखा ऊपर से। और मैं इस पे अभी पूरा देखने वाला हूँ, उसके बाद रिएक्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। आर्यवर्त। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आपका स्वागत करता हूं। अब शुरू होगा इस्लामिक मत खंडन मंडन, क्योंकि बाइबल आदि का, पुराण आदि का हमने किया, जो पाखंड आदि है उनका किसी का उत्तर नहीं आता, आगे भी होता रहेगा। लेकिन अब होगा इस्लामिक मत खंडन मंडन। कुरान की हर आयत की बाढ़ की खाल बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से उतारी जाएगी। पूछा जाएगा, अगर कोई इस्लामिक विद्वान जानता है तो उत्तर दे ढंग से। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे तो कोई लगा नहीं इस्लामिक चैनल पे जिसको विज्ञान का पता हो, बस हवाई फायर मार रहे हैं। तो यूट्यूब पे देखता हूँ मैं भी इस्लामिक चैनल को, तो उनमें से एक बंदा है, वो थोड़ा मुझे लॉजिकल लगा। उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। वैसे तो कोई भी उत्तर दे सकता है, सबकी छूट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब वैज्ञानिक ढंग से। हवाई फायर तो पुराणों में इतने हैं कि ऐसे तो फिर तो पता नहीं क्या क्या ईश्वर के जान के ऊपर लांछन लगा रखे हैं आदि आदि। तो वैज्ञानिक ढंग से तो मैं चाहता हूं कि जो मोहम्मद अली मिर्जा है वो इन बातों का उत्तर दे, या फिर कोई और भी दे सकता है, कोई ऐसी समझ वो नहीं है, बस ढंग से उत्तर दे कि आदमी को सुनने में लगे हाँ ये आयत ऐसे होगी। तो कुछ आयतें हैं, उनकी तफ्तीश है, तो शुरू करते हैं। कुरान सूरा अल अंबिया, आयत है 29वीं 29। क्या काफिरों ने नहीं देखा, अल्लाह ने क्वेश्चन किया है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, बस हमने दोनों को खोल दिया और हमने पानी से हर शय को जिंदा किया, तो क्या फिर भी वह इंसान ईमान नहीं लाते। तो इसमें क्या समस्या है इस आयत में? क्या काफिरों ने नहीं देखा, अल्लाह क्वेश्चन करता है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो जो अल्लाह को ना माने, मोहम्मद को रसूल ना माने, जिब्रील मिकाइल को ना माने कि ये हैं भी या नहीं भी, वो काफिर होता है। सीधी बात यही है, सूरह अल बकर में इस बात का जिक्र है। तो क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो हम काफिर हैं, मैं तो नहीं मानते इन चीजों को इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो भाई नहीं देखा हमने, जमीन आसमान मिले हुए थे। तो धरती पे ये बता दो कौन सा मुस्लिम है, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद हो, उसने देखा? तो मुझे ये बताओ कि किसने देखा कि धरती आसमान मिले हुए थे? कि अल्लाह स्पेशल कह रहा है कि काफिरों को क्या तुमने नहीं देखा जमीन आसमान मिले हुए थे? और इसमें कोई अलंकार, मेटाफर, सिमिले आदि आदि भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुमने नहीं देखा? तो मुस्लिमों ने भी नहीं देखा, काफिरों क्या बात है? और ये बात संभव ही नहीं, क्योंकि कुरान में है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे। आसमान का सिस्टम बाद में लेंगे, अभी सिर्फ इसी क्वेश्चन का ही हम समीक्षा करेंगे कि जमीन आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने उनको खोल दिया, अलग अलग किया, फिर उसकी धरती की मिट्टी से आदम बनाया गया, फिर हवा बनी, फिर उनको इब्लीस ने बहका दिया, धरती पे आ गए, फिर मनुष्य जाति चली इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो वहां पे कोई था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन तो वैसे मुस्लिमों से भी नहीं बनता अल्लाह का, क्या तुमने नहीं देखा? और मुस्लिम कहते हाँ हमने देखा था, हमने तो, काफिरों ने नहीं देखा।
कोई भी नहीं है ऐसा। मैंने बहुत सारे मुस्लिमों से पूछा क्या तुमने देखा था, वो कहते नहीं देखा। वो देखते भी कैसे जब कोई था ही नहीं, धरती आसमान जुड़े हुए थे तब। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि कोई व्यक्ति है, उसकी शादी हुई 25 साल की उम्र में और उसका 26-27 साल की उम्र में कोई बच्चा हुआ, और वो अपने बच्चे को कह रहा है क्या जब मैं 15 वर्ष का था क्या तुमने मुझे देखा नहीं। तो वो बच्चा क्या जवाब देगा कि मैं कैसे देखता। अब ये फोटो वोटो वाली कंसेप्ट नहीं है कि अल्लाह ने किसी दिन DVD VCR दिखा दी कि देखो धरती ऐसे जुड़ी हुई थी, नहीं, किसी को नहीं दिखाया। तो ये तो इलॉजिकल क्वेश्चन है। बच्चा 10 साल बाद पैदा हुआ है, तो ऐसे ही इंसान धरती आसमान अलग होने के बाद ही बना है इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो अल्लाह ये बात भी नहीं जानता था कि भाई कोई था ही नहीं तो देखेगा कैसे। काफिर जवाब क्या देगा इसका, मुस्लिम भी नहीं दे सकता कि उन्होंने देखा। तो ये बात इलॉजिकल है, बिल्कुल ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध है। ईश्वर कुछ जानता हो और फिर भी उसके विरुद्ध कुछ कार्य करे। तो इस आयत को ढंग से समझाया जाए अगर है तो, नहीं तो फिर गलत माना जाए। आगे है सूरह अल अंबिया, यही है, इसकी आयत है 30वीं। इसकी अगली आयत है और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वह उन लोगों के साथ झुक न पड़े, और हमने उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वह राह पाएं। एक बिल्कुल ऐसी ही एक और आयत है सूरह नहल में 15वीं आयत है, और उसने ज़मीन पर पहाड़ रखे कि तुम्हें लेकर कहीं वह झुक न पड़े, और नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ। यानी कि बात यह है कि अल्लाह ने धरती पे पहाड़ रखे कहीं वह तुम्हें लेकर झुक ना पड़े। जैसे तख्त होता है ना, तख्त, उस पे ऊपर आदमी खड़ा है, स्टेज है, वो झुक गया तो पता चलता कैसे झुकता है। अब धरती गोल है, जहां पे मनुष्य है, जो धरती है ये गोल है, तो गोल चीज झुकती कैसे है। धरती कंटिन्यू मूविंग भी है, अपने एक्सिस पे भी है, और 23 डिग्री पे झुकी भी हुई है, और इसमें पहाड़ों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ईश्वरीय व्यवस्था से है। और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, सूरज भी गैलेक्सी के चारों तरफ चल रहा है, धरती उसके साइड साथ साथ में है, पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो धरती गोल है, तो अगर अल्लाह पहाड़ न डालता तो धरती झुकती कैसे। गोल चीज झुकती कैसे है कि वह आदमियों को लेके झुक ना पड़े, साथ में आदमी भी झुक जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे। जैसे स्टेज झुक जाता है, आदमी गिर जाता है। तो अगर अल्लाह पहाड़ न डालता तो गोल धरती झुकती कैसे। बस इतना अच्छा प्रश्न है। ये 2 प्रश्न अभी तो इतने ही है, बाकी बाद में लेके आएंगे। इससे ये देख रहा हूं मैं कि आपकी समीक्षा भी कैसी है, कहीं औरों की तरह अंधविश्वास में तो नहीं है। तो कोई भी उत्तर दे सकता है, वैसे कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई सिर्फ एक ही व्यक्ति को आंसर देने हैं। जिसका मन करे इस्लामिक स्कॉलर से पूछ के उत्तर दे सकता है। आज जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, ये आज से पहले नहीं कर रहा था, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ने खुदा के वजूद का इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी कुदरतों की जो डिटेल्स हैं वो मजीद आश्कार कर दी इंसान के ऊपर, मजीद डिस्कवरी से। इन डिस्कवरी से आप क्या कर लेंगे। अगर किसी शख्स ने ये चीज दरियाफ्त कर ली है, यानी विद रिस्पेक्ट टू जमीन सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, ये भी लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है, वरना तो सूरज तो गुरूब होता ही नहीं है। वो सूरतुल काफ में आता है ना कि वो जुल्करनैन बादशाह ने जो है कीचड़ में सूरज को गुरूब होते हुए देखा, तो वो काफिर इतराज करते हैं कीचड़ में तो नहीं जाता। तो सर आज आप न्यूयॉर्क टाइम भी उठा के देख लें, उसमें भी लिखा होता है सनराइज और सनसेट। तो क्या अमेरिका को आज तक नहीं पता चला कि सन तो राइज होता ही नहीं है, सेट होता ही नहीं है। वो लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है। तो कुरान भी तो लिटरेचर की बुक है ना, लिटरेचर में बात करेगी। तो ये ज़मीन व आसमान की जो यानी पैदाइश वाला मामला है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आज जिस तरह सामने आई हैं, उनसे एक स्टेप भी ज़रूर तय हुआ है। अगर किसी शख्स को यह पता चला कि सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, इस कानून के पता चलने से क्या इस कानून ने सूरज को बनाया है? ये कानून जो है ये यानी क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है ना। इससे आपको सिर्फ उसके बारे में हैत का पता चल गया।
अगर हमारे पुरखों को नहीं पता था कि अंडा कैसे मुर्गी के पेट में बनता है और आज हमने दरियाफ्त कर लिया कि किस किस तरीके से बन के वो कैसे बाहर निकलता है, तो इस प्रोसीजर के पता चलने से क्या हम ये कहेंगे कि इस प्रोसीजर ने अंडे को बनाया? नहीं, ये तो ये एक्सप्लेनेशन है उसके बनने के तरीके की। इसको बना रहा कौन है, वो तमाम रास्तों से गुजारता कौन है, कौन डिसाइड करता है कि अंडा ही बन के निकलेगा? ये तो कोई और चीज है। उसके ऊपर साइंस फिर कहते थे इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। साइंस ने अपनी आर्जी तस्लीम कर ली है, वो मैं इंशाल्लाह आखिरी पॉइंट में बताऊंगा। तो वो जो हिंदू भाई ने इतराज किया था वो सूरतुल अंबिया की आयत है, आयत नंबर 30 पारा नंबर 17 के अंदर जो पहला उनका इतराज था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा? लफ्जी तर्जुमा तो ये बनेगा, बामुहावरा तर्जुमा होगा क्या काफिरों ने नहीं जाना, उनके इल्म में ये बात नहीं आई? अन्नस समावाति वल अर्द, कि आसमानों और जमीन यानी सारे आसमान और जमीन, कानता रतकन, ये आपस में गुने हुए थे, मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। अफला युमिनून, क्या अब भी ईमान ना लाओगे? इस आयत को उस हिंदू ने कोट किया, उसने कहा ये जो कुरान दावा कर रहे कि तुमने नहीं देखा, तो कह रहा हमने वाकई नहीं देखा, हमारे सामने तो जमीन और आसमान फट के जुदा नहीं हुए। और उसने अगला सवाल किया क्या मुसलमानों ने ये मंजर देखा है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये मंजर देखा हुआ है? तो मेरे भाई कहां मुसलमानों का दावा है कि हमने ये मंजर देखा है? ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है कि तुम्हारे इल्म में ये जमीन और आसमान की क्रिएशन जो नजर आ रही है, ये क्या इस चीज का सबूत नहीं है कि इसको किसी ने बनाया है? इससे मुराद ये नहीं कि वो जो फिजिकल वाकया परफॉर्म हुआ था वो किसी ने देखा था। क्यों? क्योंकि कुरान हकीम खुद ही इस चीज को एड्रेस करता है। सूरह हामीम सजदा सूरत नंबर 41 में आयत नंबर 9 से लेकर 12 तक अल्लाह ताला खुद तरतीब बता रहा है कि हमने पहले जमीन को पैदा किया, फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुए, आसमानों को पैदा किया, फिर जमीन में अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज रखे, इसमें अल्लाह ताला ने मखलूकात पैदा की। ये सारी तरतीब तो खुद कुरान बता रहा है सूरह फुस्सिलत सूरह हामीम सजदा के अंदर कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बाद इंसान पैदा हुआ है। तो जाहिर है फिर ये सवाल ही इनवैलिड हो जाएगा कि इंसान से ये पूछा जाए कि तूने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स देखी है? तो ये है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स जो हो चुकी, वो जो तुमने देखी, उसके जरिए उसके क्रिएटर को पहचाना, ये कहने का मकसद है। अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत जबरदस्त आयत है, ये सारे के सारे मामले को खोल के बयान करेगी कि कुरान हकीम को आपने लिटरेचर की जुबान में समझना है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या लोग कुरान पर तदब्बुर नहीं करते? डीप थिंकिंग करो कुरान पर। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती की तरफ से होता, लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, तुम उसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। पहले सफ़े पे और बात हुई हुई है, जाके 50वें सफ़े पे और बात हुई होती। इंसान तो भूल जाता है पहले क्या कह के आया था। पहले सफ़े पे लिखा होता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और 50वें सफ़े पे जाके या अली मदद भी लिखा हुआ होता। तो ये तो नहीं होगा। कुरान में अगर शुरू में हुआ है कि अल्लाह ही की इबादत, उसी से मदद मांगनी है, जाहिर ये इसबाब नहीं, वो तो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के साथ अल्लाह ने चीज़ों को जोड़ा है। गायब में मदद, दुआ के लिए पुकारना, तो आखिरी सफ़े तक अल्लाह ही को पुकारना होगा दुआ में। अल्लाह फरमाता है ये तदब्बुर करो। इसकी सच्चाई होने की दलील यह है कि अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता ना, तो इसकी आयात आपस में टकरा रही होती, बहुत इख्तलाफ होता। तो ऐसा नहीं है, आपको बजाय टकराती हुई नजर आती है, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, सारी आयात को एक जगह जमा करते हैं, तो आपको बात समझ आ जाती है। क्यों? कुरान बार बार ये बात रिपीट करता है मुख्तलिफ अंदाज में, और पारा नंबर 28 के अंदर जाके तो बड़ा क्लियर कट आया, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों करते हो, क्यों कहते हो वो बात जो खुद नहीं करते। यानी कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। तो जब अल्लाह हमें ये कह रहा है तो अल्लाह के कौल और फेल में भी तजाद नहीं होगा। कुरान अल्लाह का कौल है और ये पूरी यूनिवर्स अल्लाह का फेल है। कौल और फेल में तजाद नहीं हो सकता।
हाँ, ये हो सकता है कि साइंस अभी उस लेवल तक ना पहुंची, उसको बजाय तजाद नजर आ रहा हो। इसलिए हम कहते हैं कुरान हकीम की कोई एक आयत भी स्टैब्लिश साइंस के खिलाफ नहीं होगी, हाइपोथेसिस के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि साइंस ने कई दफा यू टर्न भी लिया। तो हाइपोथेसिस अलग चीज है, एस्टैब्लिश साइंस जो फैक्ट्स है, फैक्ट ऑफ क्रिएशन है, जो एस्टैब्लिश हो चुकी भी है, उसके खिलाफ कभी भी कुरान हकीम की कोई आयत नहीं होगी। तो ये कुरान हकीम में यानी गौर व तफक्कुर करना चाहिए। अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता फिर ये इख्तलाफात होते। अब दुनियावी तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर मैं अनाउंसमेंट दूं कि डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में रोजाना सुबह 9 से 5 बजे तक बिल जमा होते हैं, बिजली के, गैस के, टेलीफोन के। आप इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन वहां पहुंच जाते हैं और आप देखते हैं कि आगे डाकखाना बंद है, और आप आके मुझसे गिला करते हैं कि जी अली भाई आपने ये बात कही थी कि 9 से 5 तक बिल जमा होते हैं, वो तो डाकखाना बंद था, तो आप झूठे निकले। क्या मेरी ये स्टेटमेंट बज़ाहिर रॉन्ग होने के ऊपर मुझे झूठा डिक्लेयर किया जा सकता है? मैं कहूंगा कि मेरे भाई ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट था कि इतवार वाले दिन छुट्टी होती है। तो जब मैं ये बात कर रहा था कि 9 से 5, तो इसका मतलब इंप्लाइड था इसके अंदर कि अदर देन संडे, क्योंकि संडे वाला फैक्ट तो एस्टैब्लिश है। कुरान जगह जगह अब ये फैक्ट एस्टैब्लिश कर रहा है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इंसान की क्रिएशन से पहले हुई है। तो अब जब कुरान ही ये बात करेगा, क्या काफरों ने नहीं देखा कि जमीन आसमान मिले हुए थे, हमने इनको फाड़कर जुदा किया? तो ये नहीं कहना चाह रहा होगा कि फिजिकल ये मंजर देखा, वो कहना चाह रहा होगा कि ये हमारी कुदरत है, कि अल्टीमेटली जो कायनात तुम्हें सामने नजर आ रही है ये हमारी कुदरत का मंजर है, इसे देखो और खुदा तक पहुंचो। ठीक हो गया जी? तो ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है। इसी तरीके से काफिर अक्सर कोट कर देते हैं सूरह अत-तौबा की आयत कि जहां पे भी काफिर नजर आए उसे कत्ल कर दो। हालांकि पूरा कॉन्टेक्स्ट बयान हो रहा है। एक पीस ट्रीटी हुआ था कुफार मक्का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, अमन का मुआहदा हुआ था, और उसमें यह चीज तय पाई थी कि जो ये मुआहदा तोड़ेगा फिर दूसरे फरीक को हक हासिल होगा कि वो उसके साथ जंग कर सकता है। वो काफिरों ने मुआहदा तोड़ दिया, तो कुरान पाक में आया कि अब इन्होंने सुलह हुदैबिया का मुआहदा तोड़ा है, लिहाजा जो ये अहद शिकनी करने वाले लोग हैं इनको कत्ल किया जाए। तो वो सिर्फ एक जुमला उठा लेते हैं कि जो जहां पे भी काफिर नजर आए उसको कत्ल कर दो। नाऊज़ु बिल्लाह। कुरान, इन इस्लाम तो नाम ही पीस का है। इस्लाम का मतलब क्या है? पीस, अमन। ठीक है, टू एक्वायर पीस बाय सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह, अपनी रजा अपने रब के हवाले करना, सर तस्लीम खाम करना, इसको भी इस्लाम कहते हैं। और अमन का हुसूल, इसे भी इस्लाम कहते हैं। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें नहीं होनी चाहिए, पूरा मुकदमा देखना चाहिए। लिहाजा सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 पे जो उस हिंदू भाई का इतराज था, मैंने वो पूरा खोल के बयान कर दिया कि वो उनके समझने में फ़र्क लगा है। और अगर वो मदूदी साहब का तर्जमा पढ़ लेते तो उन्होंने तो तर्जमा किया क्या काफिरों ने नहीं जाना कि ज़मीन व आसमान मिले हुए थे। यराऊ का तर्जमा उन्होंने बामुहावरा कर दिया, तो उनको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाती। तो इंजीनियर साहब को सलाम है पहले तो, और दूसरी चीज़ है भाई साहब जो आर्य समाज के भाई साहब थे उनको सेटिस्फेक्शन फुल मिल गया होगा, क्योंकि ऐसा डिस्क्राइब करके जो उनको चाहिए था ना वो उनको मिल गया। जैसा क्वेश्चन का आंसर चाहिए था वो जवाब मिल गया, और बहुत ही अच्छा लगा इनका वीडियो देखकर। ये जो कुरान है वो लिटरेचर की ज़बान में है, जैसे कि बताया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कि ये लिटरेचर में समझना है, इसको डीप थिंकिंग करोगे तब जाके इसको समझ आएगा। मैंने जहाँ तक भी सुना है, जितनी भी रिलीजियस बुक है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ कहा जाएगा या रिलीजियस बुक है, वो सारी लिटरेचर की ज़बान में होगी और होनी चाहिए और है भी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो सब को समझने के लिए डीप थिंकिंग करना ही पड़ेगा। ये चीज़ तो मतलब मैंने कई बार सुना है, डीपली थिंक करोगे तब आप जाके उसको समझोगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारा मंजर जो है ना मुसलमानों के लिए नहीं है भाई मेरे, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये गैर मुस्लिम के लिए है, या मतलब दूसरों को बताने के लिए है। मुसलमान तो ये चीज़ को जान ही रहा है। मुसलमान को बताया जब उनके पैगंबर ने, अल्लाह के रसूल ने बताया, तो वो तो जान ही चुके हैं। ये बताना बस दूसरे धर्म के लोगों को है कि क्या तुमने नहीं देखा कि जब ज़मीन आसमान मिले हुए थे
आप मुसलमानों को पूछ रहे हो कि क्या आपने देखा? अरे भाई, मुसलमानों ने नहीं देखा, मुसलमानों को बता चुके हैं पहले। सूरह फुसिलत और सूरह हामीम में क्रिएशन बता चुके हैं अल्लाह ने कि हमने इस ज़मीन आसमान के तरह कैसे मुतवज्जह हुए, कैसे बताया, पहले ज़मीन को बनाया फिर आसमान की तरफ गए, मतलब क्रिएशन उसमें बता चुके हैं। और दूसरी चीज़ है, ये इंजीनियर साहब ने, ये भाई का एक और सवाल था कि और हमने ज़मीन पे पहाड़ बिछाए तो पहाड़ कैसे लग गया ज़मीन पे? पहाड़ भाई कैसे लगता है पहाड़? कोई भी आप घर बनाते हो तो उसमें पिलर देते हो, तो वही चीज़ है, पहाड़ इसीलिए बनाया गया। और अल्लाह की मसलहत है, वो क्या बनाए हैं, कैसे बनाया। जो चीज़ साइंस से जब इस्टेब्लिश्ड होती है, साइंस उसको मतलब साइंस की नॉलेज में जब आ जाती है तो वो चीज़ कह देते हो और दुनिया मान लेती है कि अच्छा सही है। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आने वाले वक्त में आएगी, या कुरान उसको पहले कह चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में उससे रिलेट करेगी, मिलेगी। तो कहोगे क्या कि तब मानोगे आप, और पहले अभी नहीं मान रहे हो उस चीज़ को। तो अब सपोज़ करो कि ये आप ही ने बोला है इसी वीडियो में कि गैलेक्सी के चक्कर लगाती है ज़मीन। अब ज़मीन घूमती है, 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। अब ज़मीन घूमती है, लेकिन किसको पता है भाई घूमती है? लेकिन ये साइंस ने साबित कर दिया है कि ज़मीन घूमती है। अब ज़मीन गोल है, एक बहुत बड़ा क्या है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्या है, एक समझ लो, ऐसे अगर समझाना चाहें, या अपना भी माइंड अगर काम करता है कि एक बहुत बड़ा गुब्बारा ले लो, बहुत बड़ा, और उसमें एक कोई ऐसी चीज़ डाल दो महसूस जिसको हो सके, और उसको एक बार चक्कर लगा दो, पता भी नहीं लगेगा भाई कि वो घूमा है कि नहीं घूमा है। अच्छा घूम गए। अरे ये सब छोटी चीज़ पे लागू होता है, कोई जो छोटी चीज़ होती है ना तो पता लग गया घूम गए। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी ज़मीन है, इसका अंत कहाँ है क्या पता। तो कोई चीज़ घूमेगी, सर्कल में आएगी, कब घूमेगी, किस टाइम घूमती है, वो थोड़े पता लगेगा। इसीलिए वो ये चीज़ समझना चाहिए। और इसमें कोई कमेंट अगर हो तो आप लोग इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में डालें अगर कोई वीडियो हो तो वो भी देखना। और ये बहुत लंबी वीडियो थी तो इसको मैंने मतलब जो क्वेश्चन आंसर सेशन था वही हमने दिखाया है। और बाकी वीडियो अगर देखना है, पूरी वीडियो 35 मिनट की है, तो वो अगर लिंक में कहेंगे तो मैं नीचे लिंक में डाल दिया हूँ, वो आप लोग देख सकते हो जाके।